Good morning, student. Good morning, student. Myself Baleswar Singh. Let us start subject history, chapter number 4th, class 7th. Your topic is Mughal Empire. आपको बेटा मैंने मनसबदार तक नहीं बताया था, मनसबदार आज बताएंगे. व्हाट इज मनसबदार एंड जागीरदार. टू कंसेप्ट हियर आर द मनसबदार एंड जागीरदार. मनसबदार एंड जागीरदार आर दी टू कंसेप्ट हियर. ठीक. As the empire expanded to encompass different regions of Mughal recruited diverse body of the people from a small nucleus of Turkish nobles. They expanded to include Iranian, Indian Muslim, Afghan, Rajput, Maratha and other groups. Those who joined Mughal service were enrolled as मनसबदार. देखिए मनसबदार पहले जब बाबर कहाँ से आए थे, बाबर तुर्की से आए थे. देखिए द बाबर वाज केम फ्रॉम तुर्की, बट तुर्की के ही नोबल मैन्स उन्होंने अपने आर्मी में रखे थे, अपने कोर्टियर में, अपने सभा में, अपने कोर्ट में उन्होंने तुर्की के ही बड़े बड़े लर्न पर्सन रखे थे. ठीक है. लेकिन ये सिस्टम जो था, जब मनसबदारी सिस्टम आया तो धीरे धीरे ख़त्म होने लगा. और अफगान जो थे या जो बाबर थे, उन्होंने क्या किया, स्मॉल जो न्यूक्लियस था, उनका जो छोटा सा टुकड़ा था, समूह था तुर्किश का, तुर्किश नोबल्स का, मतलब जो तुर्किश के लोग आए थे यहाँ पे बाबर के साथ, तो उन्होंने क्या किया कि उनको तो रखा ही, लेकिन उन्होंने मुस्लिम, अफगान, राजपूत, मराठा और भी ग्रुप के लोगों को रिक्रूट करना शुरू कर दिया. रिक्रूट मतलब अपने आर्मी में, अपने कोर्ट में, अपने मतलब किंगडम में रखना शुरू कर दिया. दोज हु ज्वाइन मुगल सर्विस आर इनरोल्ड एज मनसबदार. और मुगल सर्विस के लिए, मुगल सेवा के लिए जो इनरोल्ड होता था, जिसका नामांकन किया जाता था, दे वेयर एज ए मनसबदार. उनको मनसबदार के नाम से जानते थे. जो टर्म मनसबदार है ये क्या बताता है कि एन इंडिविजुअल हु होल्ड मनसब, एक व्यक्ति जो कि मनसब लेता है, मीनिंग ए पोजीशन और रैंक. ठीक है. मनसब का मतलब क्या था, मनसब का मतलब था पोजीशन और रैंक. पोजीशन और रैंक. मनसब का मतलब क्या था, पोजीशन और रैंक. जो राजपूत या जो मुगल या जो ईरानियन या जो राजपूत, मुस्लिम, ये सब जो पोस्ट लेते थे या वी कैन से दैट जो रैंक पाते थे, पोजीशन होल्ड करते थे, उन्हें मनसब के नाम से बुलाया जाता था. ठीक है. एंड इट वाज ग्रेडिंग सिस्टम यूज्ड बाय मुगल टू फिक्स. ये ग्रेडिंग सिस्टम था. जैसे कि किसी राज दरबारी को या किसी मुगल को 5000 मनसब के नाम से पुकारा जाता था. इसका मतलब वो 5000 मनसब का मतलब एक या दो गांव का मनसब होगा, या 5000 मनसब का मतलब वो 5000 सैलरी पाता है, इसलिए उसको मनसब 5000 मनसब बोला जाता है. तो ये पोजीशन और रैंक थी. लेकिन देखिए क्या है, रैंक पहला क्या था, रैंक था, रैंक. दूसरा सैलरी. तीसरा मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो जैसे मानसिंह हुए, तो मानसिंह अगर मानसिंह जो हुए, मानसिंह अकबर के क्या थे, मतलब एक तरह से उनके रिलेटिव थे. तो उनको अगर रैंक दी जाएगी तो भाई 40,000 मनसब की दी जाएगी, और सैलरी उनकी रैंक जो दिएगा हाईएस्ट पोजीशन दिया जाएगा, या वी कैन से दैट कि उनको काफ़ी हाईएस्ट पोजीशन दिया जाएगा दरबार में, और उनकी सैलरी भी हाई रहेगी. और हो सकता है कि इसी मनसब से, इसी रैंक से वो क्या मिलिट्री को भी कंट्रोल करते हों. तो ये मनसब का मतलब यहाँ पोजीशन और रैंक से मतलब है. मतलब जो दरबार में या मुग़ल शासन के दरबार में जो रैंक पाते थे,
विच दे गॉट रैंक और पोजीशन, दे आर कॉल्ड मनसब। ठीक है। रैंक, सैलरी एंड मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी। रैंक एंड सैलरी वे डिटरमाइंड बाय न्यूमेरिकल वैल्यू कार्ड। और जो रैंक और सैलरी थी, ये जो रैंक और सैलरी थी, ये जट के नाम से, जट से डिसाइड किया जाता था, जट। ठीक है। तो ये जट क्या था? ये न्यूमेरिकल वैल्यू था। क्या था? जट जो था ये न्यूमेरिकल वैल्यू था, न्यूमेरिकल वैल्यू था। मतलब जैसे अगर मानसिंह को दिया जा रहा है कोई पोजीशन, मानसिंह को दी जा रही है या रैंक और सैलरी दी जा रही है, तो उसे क्या कहते थे? जैसे 5000 मनसब। 5000 मनसब का मतलब ये जट से है, ये जट एक न्यूमेरिकल वैल्यू थी। ठीक है। 5000 मनसब का मतलब है जट या न्यूमेरिकल वैल्यू। ठीक है। एंड द हायर द जट मोर द प्रेस्टिजियस वाज द नोबल पोजीशन इन द कोर्ट। जितना ज़्यादा मतलब जट में हाई रहेगा उतना ज़्यादा उस नोबल को पोजीशन मिलती है, उतना ज़्यादा सैलरी उसको मिलती थी। एंड द लार्जेस्ट हिज सैलरी। और जितना ज़्यादा वो जट पाता था या पोजीशन पाता था तो उतना ज़्यादा जट में उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ती जाती थी। तो जट का यहाँ मतलब है वहाँ के जो दरबारी हुआ करते थे या वो जो कोर्टियर में लर्न पर्सन होते थे, राजा के जितना निकट होते थे या जो पोजीशन होल्ड करते थे उसी के अनुसार उनकी जट लगाई जाती थी। जट एक न्यूमेरिकल वैल्यू थी जो कि वहाँ के दरबारियों को एसेस करती थी वो कितने मनसब पे हैं या कितने 1000 मनसब पे हैं। ठीक है। तो वो चीज़ वो जट में मतलब उसको डिनोट करते थे, उसको प्रेडिक्ट करते थे। ठीक है। देखिए, हायर द जट मोर प्रेस्टिजियस वाज द नोबल पोजीशन। जितना ज़्यादा जट हायर रहता था उतना ज़्यादा नोबल की पोजीशन और रैंक हाई रहती थी। ठीक है। मनसब मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी रिक्वायर्ड हिम टू मेंटेन स्पेसिफिक नंबर ऑफ सवार और कैवलरीमैन। देखिए, ये सवार और कैवलरीमैन जो था ये एक अलग कंसेप्ट है। सवार का मतलब क्या होता था? जैसे दो मनसब हैं या 2 पोजीशन वाले हैं। ठीक है। 2 पोजीशन वाले कोर्ट में हैं। ठीक है। पोजीशन ए, पोजीशन बी वाले। ठीक है। रैंक वाले, वी कैन से दैट। तो अगर इनका घोड़ा है, ठीक है, इनका घोड़ा है तो ये अपने घोड़े को मान लो मेंटेन करके रखते हैं। ठीक है। अपने हॉर्स को ये मेंटेन करके रखते हैं। लेकिन जब चेकिंग होती थी तो इसमें डर क्या था? ये अपने घोड़े को बी को भी तो दे सकते थे। भाई चेकिंग के दौरान ये अपने घोड़ा तय कर लिए। ठीक है। तो परफेक्ट कर लिए, हाँ भाई इनका चेकिंग हो गया, इनका घोड़ा मेंटेन है और ये मिलिट्री में जाने लायक है। लेकिन अगर बी अगर मेंटेन नहीं किया है तो इन दोनों तो आपस में तालमेल बना सकते हैं, तो ये इनको घोड़ा दे देंगे इंस्पेक्शन के दौरान। तो इसीलिए क्या करते थे? घोड़े को भी रैंक देते थे, घोड़े पे एक ठप्पा लगाते थे। ठीक है। घोड़े को एक ठप्पा लगाते थे, सवार का ठप्पा लगाते थे। तो इससे ये पता चलता था जितने हाई रैंक के हैं, हाई रैंक के मनसब हैं, उनका अलग घोड़ा रहता था, उनकी अलग मेंटेनेंस होती थी, उनको उसी तरह सैलरी दी जाती थी। लेकिन जो जैसे पोजीशन बी वाले हैं तो वो भी अगर ठप्पा लगने से उनको पता चल जाता था कि नहीं बी का अलग घोड़े हैं, ए का अलग घोड़ा है, ए अलग अपना मेंटेन किया है, बी अलग मेंटेन किया है, दोनों का मेंटेनेंस चार्ज भी अलग अलग है। तो इससे क्या होती थी? क्लैरिटी बनी रहती थी और वो अपने कैवलरी मैन को अच्छे से पुष्ट रखते थे या वी कैन से दैट उसको मेंटेन रखते थे। ठीक है। तो द मनसब ब्रॉट हिज कैवलरीमैन फॉर रिव्यू गॉट रजिस्टर्ड, और वो घोड़े रजिस्टर्ड होते थे। ठीक है। उसको पंजीकृत किया जाता था। एंड देयर हॉर्स ब्रांडेड एंड देन रिसीव मनी टू पे देम एज ए सैलरी, और उसके बाद उस हार्स की ब्रांडिंग की जाती थी। ब्रांडिंग मतलब उस पर मोहर लगाया जाता था, सील लगाया जाता था मुगल एम्पायर का। ठीक है। तो उससे पहचान में आ जाते थे कि ये किसके किसके घोड़े हैं। ठीक है। देन रिसीव मनी टू पे एज ए सैलरी, मनसब रिसीव, और उसी अनुसार वो सैलरी भी पाते थे। मनसब रिसीव देयर सैलरी एज ए रेवेन्यू असाइनमेंट कॉल्ड जागीर, और जागीर के रूप में मनसब क्या सैलरी पाते थे? रेवेन्यू जो वसूलते थे अलग अलग गाँव से, या जागीर जो मुगल एम्पायर ने उनको दी हुई थी, उससे क्या करते थे? वो सैलरी इनकम एज ए रेवेन्यू अर्न करते थे।
तो आज का वीडियो यहीं तक, फिर नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो।